नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य में धीरे धीरे मामला जो गड़बड़ होते जा रहा है, यानी कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसी बीच में कई सारे आज मैं प्रूफ आपको दिखा के जाऊंगा। जो भी कैंडिडेट अंतिम तक टिकता है उसको सारे प्रूफ आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट को लेकर के आया है और उन विद्यार्थियों को सारी चीजें लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पे देखिएगा सहायक आचार्य जो संशोधित रिजल्ट में, भाई संशोधित रिजल्ट में गड़बड़ी कैसे हो गई? पहले तो गड़बड़ी था मानते हैं, इसका मतलब आपने घूस दे करके वहां तक गया हुआ, आपके अंदर तर्क शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं है, इतना त्रुटि कैसे कर रहे हैं आप? सोचने वाली बात है। और फिर से मामला गर्म हो चुका है एसएसटी पर एसएससी बोल रहा हूं मैं, जीएसएससी पर निशाना। इनका दिमागी संतुलन हिल गया है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग किस हिसाब से तैयार किए हैं रिजल्ट, छात्रों को टॉर्चर करने के लिए या फिर अपने आप खुश रहने के लिए। आज पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी कैंडिडेट है लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में। अगर मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूँ, हर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अन्यथा फिर आपका जो ये हाल है उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। यहाँ पे देखिएगा कई सारे सामने आ गए, मैंने एक एक पॉइंट आपको सारा चीज लिखा है। नमस्कार दोस्तों, ये मैंने ये भी लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज हम बात करेंगे सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में आई सामने एक और बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ, संशोधित रिजल्ट आने के बाद विचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा, यानी कि विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उम्मीदवार, सरकार, जेएसएससी और जैक पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मुख्य बातें कौन कौन से। अगर मैं बात करूं पहला, संशोधित रिजल्ट में गड़बड़ी। आखिर संशोधित रिजल्ट में गड़बड़ी कैसे हुआ, क्या हुआ, ध्यान देगा। सहायक आचार्य प्राइमरी स्कूल सहायक आचार्य भर्ती यानी कक्षा 1 to 5, किसका 1 to 5 की बात कर रहे हैं, के लिए जेएसएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया था। ये मैंने आपको बताया था और आपको पता भी होगा। लेकिन उम्मीदवारों का आरोप है कि इनमें भी भारी गड़बड़ियां की है। कई सारे लगातार उम्मीदवार कह रहे हैं कि इसमें भारी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि देखिए, छात्र कब आरोप लगाते हैं? जब उनके पास पुख्ता प्रूफ होता है तभी आरोप लगाते हैं, अन्यथा छात्र के पास इतना टाइम नहीं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, सरकार के खिलाफ जाए। लेकिन उनके पास प्रूफ होता है तभी। आज मैं दिखा के जाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि कई जगह काउंसलिंग के समय नाम बुलाया गया। क्या बोला, ध्यान दे। कई जगह काउंसलिंग के समय नाम बुलाया गया पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। यानी काउंसलिंग के समय बुलाया गया था उन लोग का नाम, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बाहर कर दिया। चलिए यहाँ तक ठीक है, बाहर कर दिए। लेकिन उम्मीदवारों का उदाहरण मैं आपको दूंगा। यहाँ पे देखिएगा कि भाई आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली, ठीक है, आपने सीट जो है, सीट जितना था उतना सीट तो निकाले नहीं, जितना सीट था उससे कम, तो आप आधा से भी कम लोगों को छाटे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या त्रुटि हो गया? जिन लोग को नोटिस मिला था वो लोग जवाब भी दे दिए, उनका भी रिजल्ट नहीं जारी कर रहे। जिनको नोटिस नहीं मिला उनका भी रिजल्ट नहीं जारी कर रहे। तो जारी कर रहे तो करे किसका कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए कुछ उम्मीदवार है, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपका रंजन कुमार, यहाँ पे देखिए रंजन कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर है, देख लीजिए 14302491। इनका नाम लिस्ट में आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन बाद में अंतिम सूची से नाम हटा दिया गया। क्या सारा चीज हुआ? ध्यान दीजिए, ये जो आपका रंजन कुमार, इनका सारा चीज हुआ। नंबर आप देख लीजिए, विश्वास ना हो तो मिला करके देखिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपके लिए? आपके लिए मैं सटीक जानकारी लाते रहता हूँ। इनका नाम हटा दिएगा। अगला मैं बात करूं, गोविंद गोविंद गोप है ना, इनका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 14764305। इन्होंने जेटेड 2016 में पास किया था, लेकिन रिजल्ट में नाम और तारीखों को लेकर गड़बड़ी होगी। इनका भी नाम देखिएगा। अगला मैं दिखाऊं, लालदेव महतो, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए इनका 14105627। आप वहां पे देख लेंगे, स्पष्ट दिख रहा होगा, इतना बड़ा बड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्नातक में 50% से कम अंक होने के बावजूद 50% कम होने के बावजूद इनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। सॉरी, मैं क्या बोल दे रहा हूँ। इनका नाम देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका जो 50% से कम है, इस विद्यार्थी का, लालदेव महतो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलान कीजिएगा, इनका 50% से कम है, फिर भी इनका नाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आ गया। कम होने के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में आ गया। आखिर कैसे, आप मुझे बताइए। इनका
नाम 50 से कम है, फिर भी इनका कैसे है? जिनका अधिक है उनका नहीं आ रहा है। मतलब कि आप लोग जानबूझकर गलती कर रहे हैं ताकि मामला कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहे छात्र, 1 साल 2 साल और खींचा जाए मामले को, यही तो कहना चाह रहे हैं। 2 चालक को नियुक्ति पत्र दिया, अपना वाहवाही लूट लिए, खबर में हर एक मीडिया में आ गया, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आपने जानबूझकर के क्या कर दिया, जो मेन पिटीशनर थे उसको रिजल्ट दे दिया ताकि वो आवाज ना उठाए। कितना चतुर चालाक बुद्धि है ये लोग। अंग्रेज जिस तरीके से भारत में गुलाम की बनाए थे, इस तरीके से ये लोग गुलाम बना देगा आने वाले दिनों में। ऐसा हाल बना करके रखे। 8-8 साल से जेटेट नहीं करना, सीजल नहीं करवा पा रहे हैं, हर समय पेपर लीक। आपका उत्पाद सिपा का एग्जाम वही हाल है, झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस ले ली, हर एक चीज में तो वही हाल। क्या कर रही सरकार इतने सालों से? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। और आप लोग जाति पाति देकर वोट मारते हैं ना, यही हाल होगा, यही हाल होगा। इसका जिम्मेदार आप खुद है। जाति पाति धर्म को देकर के, पार्टी को देकर के वोट मारने वाले। मैंने वोटिंग के समय भी बोला था, बहुत सारे चमचे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। चमचे लोग हमारी वीडियो से दूर रहे। उसी का हाल तो है यहाँ पे, जो आपका आज तक नौकरी नहीं लग पाया। चमचे लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, हमारी बात को बुरा नहीं मानिएगा। चमचे की बात कर रहा, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। लक्ष्मण स्वर्णकार, रजिस्ट्रेशन नंबर 139527171। इन्होंने जेटेट 6 to 8 पास किया था, लेकिन इन्हें प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 में जोड़ दिया गया। बताइए यहाँ पे इनको क्यों जोड़ा गया भाई? 1 to 5 में क्यों जोड़ दिया गया? 6 to 8 पास किया था। आगे देखिए, सारा गलतियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तारीखों में भी बड़ा खेल है। जेटेट 2016 की जो परीक्षा है, क्या जेटेट 2016 की परीक्षा 11 मार्च 2017 को हुई थी। कब? 11 मार्च 2017 को थी, लेकिन रिजल्ट दिखाया गया कब? 1 मार्च 2017। क्या? 1 मार्च 2017, यानी कि परीक्षा से पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया। वाह रे भाई, ऐसे ऐसे हमारे झारखंड में, हमारे देश में ही हो सकते हैं ऐसे ऐसे लोग। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये लोग होनहार पैदा होते हैं। भाई आप मुझे बताइए, जेटेट 2016 11 मार्च 2017 को ये हुई थी। कब? 11 मार्च 2017 को। जब 11 को हुई तो 1 मार्च 2017 को रिजल्ट कैसे, परीक्षा से पहले रिजल्ट कैसे जारी कर दिया? परीक्षा से पहले रिजल्ट जारी होता है क्या? मैं परीक्षा देने गया हूं, उससे पहले मैं रिजल्ट ले लूंगा। सबसे बड़ा लूप होल यहाँ पे है, सबसे बड़ा लूप होल। ध्यान दीजिए हमारी बातों को। यह तकनीकी गड़बड़ी की गंभीर सवाल खड़े करती है। अगला, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है उस पर भी सवाल है। कई भारतीयों का कहना है कि फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद भी नामों में फेरबदल किया गया। कई सारे अभ्यर्थी है, इनका भी दावा है कि फाइनल रिजल्ट जो आपका है जारी होने के बाद भी कई सारे नामों में फेरबदल करने का रीजन क्या है? कई सारे लोग पैसे वगैरह दिए होंगे, उनका नाम जोड़ दिया। एक मैसेज आ रहा है बहुत तेजी से, एक मैसेज आ रहा था। कई सारे लोग कॉल व्हाट्सएप भी किए, मैंने भी इस पर वीडियो बना दिया। एक छात्रा थी जिनका नाम किसी में नहीं था रिजल्ट वगैरह में, लेकिन उनका नियुक्ति हो गया। तो समझ नहीं आ रही कि कैसे ऐसे हो रहा है। आप वीडियो जा करके देखिए, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको। पैसे देकर नौकरी लो, ये थंबनेल में लिखा होगा। बताइए इस तरीके से कैसे गड़बड़ी हो रहा है? फाइनल रिजल्ट में किसी का नाम हटा दिया गया तो किसी को जोड़ दिया गया। क्यों हटाया गया भाई? आप कारण बताइए। इसका कारण ये इसलिए हटाया गया, इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल रहा है। और अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अभ्यर्थियों की क्या मांग है। जितने भी अभ्यर्थी ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल जांच होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने वाकई पात्रता परीक्षा हासिल की है उन्हें तुरंत नियुक्ति दी जाए। जो भी अभ्यर्थी जो वाकई में पात्रता परीक्षा हासिल की है उनको तुरंत से नियुक्ति जाए। उम्र गुजरते आए, एक ऐसे न्यूज देखे थे, इनका नियुक्ति मिला और कल रिजाइन में आती है। रिजाइन नहीं मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया। तो क्या फायदा ऐसा मेहनत का, ऐसे पढ़ाई का, जब नौकरी ही नहीं लिख पा रहे। उम्र पार होते जाए, आज नौकरी ले रहे कल रिटायर करेंगे, तो क्या हुआ इसका मतलब? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमारे झारखंड ने। आज नौकरी लो कल रिटायरमेंट लो। झारखंड की दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ की सरकार है। अब देखिए ना, अभी सेंट्रल में अडानी के खिलाफ बात करने से
अदानी के खिलाफ बात करने से। ध्रुव राठी हो गए, नीतीश राजपूत हो गए और भी कई सारे बड़े-बड़े चैनल, चाहे उल्टा चश्मा हो गए और क्या नाम है उनका, मैं अभिसार शर्मा, आपका फिर रवीश कुमार, सबका चैनल से वीडियोज़ को डिलीट करने के लिए बोले। यानी तानाशाही एक तरीके से हो गया, तानाशाही, समझ रहे ना? सरकार इस तरीके से उँगलियों पर नचाएगी, अगर कुछ लोग आवाज़ ना उठाए तो। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया होएगी। अब यहाँ पे हिंदू धर्म के कई सारे लोग आ जाएँगे, बोलेंगे, "कैसे बोल रहे हो मोदी के सामने? कैसे बोल रहे हो मोदी के बारे में कैसे बोल सकते हैं आप?" तो भाई, उसका ज़िम्मेदार आप खुद हैं जो आपका आज तक नौकरी नहीं लग पाया। समझ रहे हैं? बुरा लगना चाहिए आपको, चमचे लोग को बुरा लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कम से कम चमचों को तो बुरा लगेगा, चमचे लोग को ध्यान देगा और गलत तरीके से जोड़े गए नाम हटाए गए और जो गलत तरीके से जोड़े गए नाम हटाए जाएँ, ये इनका अभ्यर्थी की मांग। तो दोस्तों, अगर निष्कर्ष में हम लोग बात करें तो ध्यान दें, अगर निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में संशोधित रिजल्ट से जुड़ा एक विवाद है, जो कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही बड़ा विवाद। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और आयोग को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और अब देखना ये होगा कि इस बार सरकार पारदर्शिता दिखाती है या अभ्यर्थियों को फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, लास्ट ऑप्शन आपके सामने यही बचता है, या तो आप इंतज़ार कीजिए या तो आप सीधे न्याय के दरवाज़े खटके। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है न्याय का दरवाज़ा। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं, सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है। तो सब्सक्राइब करने का तरीका मैं अभी जस्ट लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा करना है। सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीज़न, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ। आप टॉप ज्ञान जी पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।